आदाब नाज़रीन से जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुने की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में म्यूल अकाउंट नेटवर्क का इंकशाफ किया गया है। 3 साल में 8000 से ज्यादा अकाउंट की पहचान की गई है। अलगाववादी सरगर्मियों में फंडिंग का शक जाहिर किया गया है। बैंकों और एजेंसियों को सख्त निगरानी की हिदायत दी गई है। बता दें कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में म्यूल अकाउंट के लगातार बढ़ते नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। अफसरान को खदशा है कि इन अकाउंट्स के जरिए भेजे गए पैसों का इस्तेमाल अलगाववादी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए किया जा सकता है। अफसरान के मुताबिक इस इलाके में 3 साल से 8000 से ज्यादा ऑपरेट हो रहे हैं। म्यूल अकाउंट की शिनाख्त की गई है। अफसरान ने इन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी एनफोर्समेंट बॉडीज को इन अकाउंट्स को बढ़ने से रोकने के लिए बैंकों से बात करने की हिदायत दी है। वहीं अफसरान उन बिचौलियों को भी ट्रैक करने का काम कर रहे हैं जिन्हें आमतौर पर मूलर कहा जाता है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड चेन में मदद करने वालों का काम करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में म्यूल अकाउंट नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश किया गया है। 3 साल में 8000 से ज्यादा मुश्तबे अकाउंट्स की पहचान की गई है। अकाउंट की पहचान की जा चुकी है। अलगाववादी सरगर्मियों का शक जाहिर किया जा रहा है। इस बीच अलगाववादी सरगर्मियों में फंडिंग का शक किया जा रहा है। बैंकों और एजेंसियों को भी सख्त निगरानी की हिदायत दी गई है। लगातार पुलिस की तरफ से इन मामलों को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। बैंकों को भी सख्त निगरानी करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा एजेंसियों को भी सख्त निगरानी करने की हिदायत दी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर अब कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पुलिस की तरफ से भी एक्शन नजर आ रहा है। अस्सी जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब जुड़ गए हैं। आकिब, जम्मू कश्मीर में बड़े इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। 3 साल में 8000 से ज्यादा मुश्तबे अकाउंट की पहचान की गई है। किस तरह से अपडेट्स लेकर सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सदफ, ये सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर और पुलिस बिलखुसूस क्राइम ब्रांच कश्मीर के लिए है। और पिछले 3 साल से लगभग 8000 के करीब म्यूल अकाउंट्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। और बाज़ाब्ता तौर ये जो म्यूल अकाउंट्स है, इनका कोई ये सस्पेक्टेड पहले से ही होते हैं और इनका काम ही होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से एक जगह से लेकर दूसरी जगह, और ये पहले दिन से सस्पेक्टेड होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस बिलखुसूस क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और 8000 के करीब इन अकाउंट्स को जो है हाल फिलहाल के लिए फ्रीज किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जितने भी एजेंसी, चाहे SIA हो या SIU हो या बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी भी जांच पड़ताल एजेंसीज है, उनको जो है मुतहरिक किया गया है और उनको कहा गया है कि निगरानी इस पे रखे। क्योंकि 2017 की जब हम बात करते हैं और कई सारे ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया था जिनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई है, और ट्रांजैक्शंस के साथ साथ कई सारे लोग अभी भी कई सारे मुल्क के अलग अलग जेलों में बंद है और उन पे मनी लॉन्ड्रिंग केस या उसके साथ साथ ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई है जो सस्पेक्टेड है। और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 8000 के करीब जो अकाउंट्स है उनको फ्रीज किया है, और शक शुबा यही है कि ये ट्रांजैक्शन जो है मुल्क के खिलाफ, मुल्क की जो अथॉरिटीज है उनके खिलाफ ये साजिशें हो रही है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अलगावाद के साथ साथ यहाँ पे जो टेरर इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने में काफी ज्यादा मदद की जा रही है ट्रांजैक्शंस। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरीके से 3 साल का डेटा दिया है, इसमें 8000 के करीब जो अकाउंट्स है उनको फ्रीज किया गया है और भी कई सारे अकाउंट्स जो है उन पे नजर रखी जा रही है। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 का खात्मा हुआ है और कई सारे लीडर्स को जो है नजरबंद किया गया है, और उसके साथ साथ कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है सलाखों के पीछे धकेला गया है। और कई सारे लोगों पे ये इल्जाम आता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो या मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, उनमें कई सारे लोग बंद हैं। और 2017 से लेकर अभी तक जो है लगातार इस पे कार्रवाइयां हो रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो 3 साल का डेटा दिया है, जिसमें 8000 के करीब मूल अकाउंट्स जो है वो पाए गए हैं, उनको फ्रीज किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक के साथ साथ सारे बैंक्स को हिदायत दी गई है कि अगर आपको ऐसे अकाउंट्स जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस आपको लगती है तो आप जो है इत्तला करें। क्राइम ब्रांच कश्मीर हो या कई सारे जो नजदीकी पुलिस स्टेशन हो या बाकी जो जांच पड़ताल एजेंसीज है। आपको बताया 2019 के बाद NIA के साथ साथ जितने भी जांच पड़ताल एजेंसीज है
वो लगातार छापामार कार्रवाई जम्मू कश्मीर में कर रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी कर रही है। और लगातार जो इकोसिस्टम है, टेरर इकोसिस्टम, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो 8,000 के करीब जो मूल अकाउंट्स है, इनका काम है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन बाहर से विदेश से आती है, उस फंड को अलग अलग जगहों पे यूटिलाइज करना, उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना और एक नेटवर्क को चलाना। लेकिन अब जिस तरीके से 8,000 के करीब जो बैंक अकाउंट्स है, उनको फ्रीज किया गया है और आगे भी आदेश दिए गए हैं, अगर ऐसे अकाउंट्स आपके पास है या ट्रांजैक्शन बैंक्स को लगी है तो वो इतला करें और उन पे भी कार्रवाई हो सकती है। जी सर। बिल्कुल। आकिब, साथ ये भी जानना चाहेंगे किस तरह के कामों में इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि अलगाववाद की फंडिंग का भी शक फिलहाल जाहिर किया जा रहा है, हालांकि अभी जांच लगातार जारी है। बिल्कुल सदर, जिस तरीके से इसमें बाज़ाब्ता तौर कहा गया कि अलगाववाद को ये फंड इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ जितने भी देश विरोधी काम जो है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि ये फंड्स वहां पे यूटिलाइज हुआ करते थे, लेकिन 19 के बाद जिस तरीके से सिचुएशन बदली है और सिचुएशन के साथ साथ अब कहीं ना कहीं डर लगने लगा है। और ये जो फंड्स है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनको बैन की है, और जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है जो विदेश से आती, जिनका कोई अता पता नहीं होता, जो मूल अकाउंट्स है, इनका ये पहले से ही सस्पेक्टेड होते हैं। और अब जिस तरीके से ये कहा गया है कि ये फंड्स जो है गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं और इन फंड्स को रोका जाए और इन अकाउंट्स को रोका जाए, और बाज़ाब्ता तौर हिदायत दी गई है, बैंक्स को हिदायत दी गई है, जांच पड़ताल एजेंसीज को हिदायत दी गई है कि इन पे कड़ी नजर रखी जाए ताकि ये फंड्स यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो जाए और ये अकाउंट्स जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से चल रहे हैं, ये इलीगल तरीके से यहाँ पे ना चल पाए। जी सर। आखिर फिलहाल आगे के लिए क्या कुछ हिदायतें पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है? मकामी अगर आवाम की बात करें तो क्या उनके लिए खास एडवाइजरी इस हवाले से कोई जारी की गई है? अब बिल्कुल सदब, लगातार कई सालों से साइबर पुलिस कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग अलग विंग्स लगातार लोगों को अवेयर कर रही है कि अगर आपके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आती है या आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन राब्ता करें, क्योंकि ये स्कैम भी हो सकता है और स्कैम के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हो सकती है जो सस्पेक्टेड हो सकती, जिससे आपको खतरा हो सकता है। हाल ही में कई सारे एग्जांपल्स है, लोगों को 50,000 30,000 रुपए अकाउंट में आए, उसके बाद उनके सारे अकाउंट जो भी उनके पैन कार्ड के साथ अकाउंट्स लिंक्स थे वो सारे बंद हुए हैं। और जब पता चला कि उनको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आई है 50,000 की, 30,000 की, और उसके बाद बैंक ने उनको सारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं और साइबर पुलिस कश्मीर के पास जब वो जाते हैं तो वहां पे बाज़ाब्ता तौर उनका नाम फहरिस्त में आता है और उनको कहा जाता है या तो आपने ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट किया है या कोई और विदेश से कोई ट्रांजैक्शन आ रही है, और बाज़ाब्ता तौर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और कार्रवाई के साथ साथ लोगों को अवेयर किया जाता है कि ऐसे जो जाल बिछाया जाता है उससे बचे, ताकि लोग भी सुरक्षित रहे और लोगों के जो पैसे हैं, पैसों के साथ साथ लोगों के जो काम काज है उसमें कोई दिक्कत ना पेश आए और लोग इस चीज से बचे ताकि कोई लीगल कार्रवाई उनके ऊपर ना हो पाए। जी सर। जी बिल्कुल, ठीक है आकिब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, डल झील इलाके में आग लगी, 2 गरीब खानदानों का घर जल चुका है। पड़ोसी के सहारे मुतासिर जिंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमत से मुआवजे की मांग की है। डल झील इलाके में कल रात आग लगने से 2 गरीब खानदानों के घर जलकर राख हो गए हैं। एक मजदूर और एक माजूर ऑटो ड्राइवर का सब कुछ तबाह हो गया है। ऑटो ड्राइवर के कर्ज पर गाड़ी खरीदी थी और कुछ दिन पहले बेटी की मंगनी की थी। बता दें कि आग में उसका सारा सोना जेवर भी जल गया। वहीं दूसरे दिहाड़ी मजदूर का घर, कपड़े और जरूरी दस्तावेज भी आग में जलकर खाक हो चुके हैं। एक दिन गुजारने के बावजूद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को छोड़ किसी सियासी रहनुमा ने हालत जानने की जहमत नहीं की। वहीं मौके पर सिर्फ ZJKL पहुंचा और मुतासिर खानदानों की फरियादों को उजागर किया है। पड़ोसियों के सहारे जिंदगी गुजार रहे ये लोग हुकूमत से मुआवजा और बहाली की दरख्वास्त कर रहे हैं।
तो आपको बता दें कि डल झील इलाके से आग लगने का ये वाकया पेश आया है, जिसमें 2 गरीब खानदानों के घर जलकर राख हो चुके हैं। इस वक्त मुतासिर पड़ोसियों के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं हुकूमत से भी मुआवजे की मांग की है। हुकूमत से मुआवजे की मांग की गई है। पड़ोसियों के सहारे मुतासिर परिवार जिंदगी गुजार रहे हैं। बता दें कि इस आग में 2 गरीब खानदानों का घर जलकर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डल झील इलाके के किनारे आग लगने का ये वाकया पेश आया है। शदीद आग लगने से 2 घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं इनको पूरा हेल्प करूंगा, इंशाल्लाह इनको पूरा मदद हो जाएगा। ये इनको जो यहाँ पे सामान है ये पूरा लॉस हो गया। ये फैमिली मेंबर जो है ये सर पूरे सड़क पे आए, इनको कुछ रहा नहीं सर। इनको पूरा हेल्प होना चाहिए। हम इंशाल्लाह भरपूर मदद करेंगे इनको, हम पूरा कोशिश करेंगे। श्रीनगर के डल लेक एरिया में मौजूद हैं। ये डल गेट की वो ख़ास जगह है जहाँ पे रात को आग लगी थी। और यहाँ पे यूजुअली जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आग लगी होती है, वहाँ पे कुछ न कुछ बचा हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन शायद ये कोई ऐसी लोकेशन हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे कुछ नहीं बचा है। चाहे हम किताबों की बात करें, कपड़ों की बात करें, जेवरात की बात करें, खिड़की दरवाज़ों, छत, जिनके घर में ये आग आज रात को नमूदार हुई थी, ऑलरेडी कसमपुरसी के हालत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लोन पे इनका रोज़गार अभी चल रहा है। जिनकी प्रॉपर्टी है वो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि बड़े मशक्क़त से ये अपनी ज़िंदगी का अभी गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस पूरे नुकसान का तखमीना लगाया है, आग की वजह कहीं ना कहीं पे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि जो मीटर है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से ये आग नमूदार हुई थी। और आनन फानन में 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर इसमें खाकसर हो चुकी हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी इस खातून की हैं जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चीज़ा बचो भाई जब सरकार को अपनी गवर्नेंस बनानी होती है, जब किसी एमएलए को अपने आप को यहाँ पे जिताना होता है, तो सबसे पहले इन्हीं अंदरूनी इलाकों की बात की जाती है। चाहे हम डल लेक की बात करें या श्रीनगर के मुख्तलिफ अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे लोग, हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास से लो लेवल पे अपना रोज़गार कमाते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, छोटे मोटे कारोबार से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। लेकिन जब इनके साथ इस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल होती है तब शायद कोई नज़र नहीं आता है। मैं कुछ और भी तस्वीरें यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन की आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की सूरत हाल है। ये जो दोनों मकानात है ये अब खाकस्तर हो चुके हैं। प्रॉपर्टी बनाई गई थी, 2 मंजिला इमारत थी, पूरी खाक हो चुकी है। यहाँ पे कोयला और लकड़ी के राख के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। नौकरी परमिट लोन कोडमुत बनायम 2 स्टोरी बन ब्या हेर कर्जस पे वर्जस पे बन कर चीज़ बचो कहें खुदा मे लड़की निशान कर सोरे मोकलो कित रात पे पानी जिंदगी बसर कर बह रात शोमुत कहाँ आवा तह मदद कर पटवर आव सुबह तम दी थोड़ा पोस क्या बाकी वुन मानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बे आव सरकारी लेवल पे क्या करो तुम क्या वंद रस दिन जाए लावड़ा बना क्लास ऑफ सोसाइटी है जो अक्सर डिपेंडेंट रहते हैं सरकार की मदद के लिए, चाहे उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें या कभी जब उनके साथ इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती। आज मॉर्निंग में पटवारी साहब आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, उन्होंने पूरा यहाँ पे अंदाज़ा लिया है और मीडिया की तरफ से
हम यहाँ पे पहली शख्स है जो यहाँ पे मौजूद है। आप मेरे साथ बात करेंगे, आप मुझे बताएं तो यही को कैशर पर मैं शिकायत करें क्या दलील गई थोड़ा बहुत ऐसे तो ये 12 बजे मीटरस गो टच तो हेरिम पूरे वीडियो बंद वन बच्ची जायदाद माशा जायदाद खत्म सोरे वन बीन जाए सोद बन कत गो कोर मोहनीत कुस दी दोन दी कह 3 दह कुस दी कर गवर्नमेंट मदद मरो ये पे गो कोत। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीरवर जुड़ गए हैं। मीर, अडल झील इलाके में ये आग लगी, खासतौर पर 2 घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। क्या कुछ अहम वजूहात बताई जा रही है? मुआवजे की भी लोग मांग कर रहे हैं कि इंतजामिया का कोई रुख अभी तक देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें तो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो इस जाय वारदात पे पहुंचे हैं, जिन्होंने इस पूरे नुकसान का जायजा लिया है, इसका तखमीना बनाया है और इसके बारे में जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं वो भी तैयार की हैं और अपनी तरफ से उन्होंने कुछ पैसे भी इन जरूरतमंदों को दिए हैं, विक्टिम्स को दिया है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिस बेसिस पे यहाँ पे सरकारें बनती हैं ये वही लोग हैं जो वोट करते हैं, लेकिन जब इनके साथ कभी इस तरह की कोई नवियत होती है तो शायद हमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है इनके इस दर्द में इनके साथ देखने को नहीं मिलता है। ये एक सबसे बड़ी एक सिचुएशन जो है, सूरत हाल जो है देखने को मिली। सेकंड, जो इनका मानना है कि अगर किसी बड़े घर में आग लगी होती तो शायद सभी वहां पे पहुंच चुके होते, लेकिन एक गरीब का घर जला है तो शायद इसीलिए किसी को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो अभी जो करंटली सिचुएशन है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों जल चुकी हैं। हालांकि ये डल लेक का इंटरनल एरिया है और इसमें काफी मशक्कत से जो है परमिशंस मिल जाते हैं लावडा की तरफ से, अगर वो मिले, और अगर नहीं मिलते हैं तो वो दोबारा उस जगह पे जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। ये इसकी एक और दूसरी नवियत है। और चौथी चीज अगर आप देखें तो ये जितने भी एरियाज हैं जो डल लेक के इंटरनल पोर्शंस हैं या श्रीनगर के मुख्तलिफ ऐसी लोकेशंस हैं जो कि एक डाउन ट्रोडन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास भी, लोअर क्लास की अगर हम बात करें तो उस क्लास में आते हैं और अपने रोजमर्रा की जो डेली जो अर्निंग है उसी से अपना गुजारा कर लेते हैं। इस लोकेशन पे जब हम पहुंचे तो वहां पे हमें कहीं सारी ऐसी इमोशनल जो सूरत हाल जो है देखने को मिली। इनका मानना था कि काफी बरसों से ये पैसा जमा कर रहे थे जिसमें इन्होंने अपनी बेटियों के लिए जेवरात के लिए जो है सूरत हाल पैदा की थी, लेकिन इस आग की वजह से वो जेवरात भी मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनके लिए एक और जो एक प्रॉब्लम जो है, परेशानी का एक सबब जो है वो बन चुका है। हालांकि इनके पास जब हमने वहां पे देखा तो जो इन शेड्स की जो, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है शेड नुमा बनी होती हैं, लकड़ी के जो जरिए इनको बनाया जाता है, ज्यादा इस्तेमाल लकड़ियों का, क्योंकि अंदर जो लावडा का एरिया है इसमें आप जो है सॉलिड कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन रखनी होती हैं, इसलिए इसमें लकड़ी और टीन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जब आग लगी थी तो वहां पे ना फर्श बचा था और ना छत बची थी, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब इनके पास किसी भी जगह पे कोई रहने का कोई बंदोबस्त इस वक्त करंटली नहीं है। हालांकि सर्दी के आयाम चल रहे हैं और जिस तरह से ऑलरेडी ये कसम पुरसी की हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, इस वक्त इनके पास इस कोयले और राख के अलावा कुछ नहीं बचा है। हालांकि इन्होंने इस बात का भी अफसोस का जाहिर किया कि इन्होंने कहा कि अभी तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सियासी तौर पर जो नुमाइंदे हैं वो इनके पास नहीं आए हैं। सिर्फ एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एक नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी है, उनके नुमाइंदे इनके पास पहुंचे हैं और उन्होंने कोशिश की है कि इनको किसी भी तरीके से कोई माली मावनत या कोई अभी भी रफाकत जो करंटली हो सकती है वो करने की कोशिश की। लेकिन बिसाइड्स दैट जब हम देखते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है इनके पास नहीं आया है। तो इनका मानना है कि गवर्नमेंट को और करंटली खासतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की नुमाइंदगी के बारे में अक्सर दावे बुलंद करते रहते हैं, उनको एटलीस्ट उन गरीब घरों के पास भी आना चाहिए जिनके इस तरह की कभी कोई सूरत हाल पैदा होती है। तो एज ऑफ नाउ अभी करंटली देखा जा सकता है कि इनके पास कोई सूरत हाल नहीं है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि शदीद सर्दी की सूरत हाल रात को यहाँ पे रहती है। अभी विंटर्स के आयाम चल रहे हैं, मौसमी तब्दीलियां जो है लगातार रहती हैं, लेकिन इसको ये जो सूरत हाल है बेसिकली इसको खाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे जिस तरह से इन लोगों की हमने सूरत हाल देखी, एक का जो घर है वो एक टेलीविजन है
और 26 साल से वो एज टेलीविजन काम कर रहा है, जो अभी भी परमानेंट नहीं हुआ है, जिसने अपने धीरे धीरे करते करते अपने बच्चों के लिए एक सरमाया पैदा किया था। दूसरी फैमिली की अगर हम बात करें तो वो एक ऑटो ड्राइवर है, जिसकी बीवी ने उसके लिए जो है लोन निकाला था और उसको एक ऑटो रिक्शा दिया था, जिसपे वो अपना रोजगार कमा रहे थे। तो ये एक काफी ज्यादा एक सेंसिटिव और इमोशनल जो एक पर्सपेक्टिव से भी जो है इस सूरत हाल को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। और ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे इनके लिए तो कोई रिहेबिलिटेशन का प्लान डेफिनेटली होगा, जिस तरह से कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स जो इस पे काम करते हैं, बट पॉलिटिकल लेवल पे और एक सोशल लेवल पे इनके रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक इस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां पे ये जो दिन में कमाते हैं वही शाम को खाते हैं, उसी से अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी की जो जरूरियात है उसको पूरा करते हैं, बाकी जो सोशल लवाजमात है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जो एक कसम पुरसी की सूरत हाल जो है खासतौर पर इन इंटरनल जो डाउन ट्रोडन जो एरियाज है उनकी जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इनको किसी भी तरीके से कोई असिस्टेंस मिले, सो दैट कि क्योंकि ज्यादातर जो हमने वहां पे देखा तो कई सारी फीमेल्स वहां पे है, तो उनकी रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास ना जमीन अभी इस वक्त सूरत हाल में है और ना छत है। तो अभी जो हमसाया दाएं बाएं हैं वो इनके लिए कुछ थोड़ा बहुत जो है अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन एक लार्जर लेवल पे इनको जो एक असिस्टेंस जो है गवर्नमेंट लेवल पे अगर होती है तो शायद किसी हद तक ये अपने इस सूरत हाल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि हमने कुछ विजुअल्स जो इन्होंने अपने बर्तनों में रखे थे वो बेसिकली गोल्डन जो ऑर्नामेंट्स जो है वो पिघल चुके थे, तो उसकी भी कुछ तस्वीरें जो है हमें देखने को मिली, जो हमने आपके साथ भी शेयर की हैं। तो इनका मानना है कि करीबन 3 बेटियों की इन्होंने एंगेजमेंट रिसेंटली की थी, जो उनका गोल्ड जो उनके साथ जो चीजें मुंसलिक थी वो जमा की थी, वो पूरी मुकम्मल तौर पर जो है इस आग की वारदात में खाकसर हो चुकी हैं। तो ये पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ एक इंसिडेंट ही है, लेकिन एक लाइफ टाइम लॉस है एक गरीब घर के लिए, जिसने धीरे धीरे करते करते अपने घर का ये आशियाना जो है बेसिकली तैयार किया था, अपने बच्चों के लिए एक सरपरस्ती का निजाम जो है तैयार किया था, वो टोटल मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुका है। और कहीं ना कहीं पे इनका ये भी मानना था कि जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि किसी की नजर में बेसिकली ये इंसिडेंट जो है नहीं आया था, और जब हमें इस बारे में पता आगाही हुई, हमें किसी सोर्स से कंफर्म हुआ कि इस तरह की आग लगी थी, लेकिन वो कहीं पे भी जो है जाहिर नहीं हुई है, यानी कि वो कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे शो ऑफ नहीं हुई है। तो हमने वहां पे जाके जब कोशिश की तो इनके जो सूरत हाल जो है उसमें एक अलग ही हमें एक भरोसा देखने को मिला, एक एक्सपेक्टेशन देखने को मिली, उम्मीद देखने को मिली कि शायद अब जो इनके साथ ये सूरत हाल हुई है शायद उसके बारे में सरकार को आगाही होगी और इनके लिए जो है आने वाले वक्त में किसी भी तरीके का कोई रिहेबिलिटेशन, चाहे वो मिनिमल लेवल का हो या मैक्सिमम लेवल का हो, चाहे सोशल लेवल पे हो या पॉलिटिकल लेवल पे हो, तो किसी भी तरीके से अगर इनकी कहीं पे कोई रिहेबिलिटेशन होती है तो उसमें हमने अपना रोल एक जो है जो हमने अपनी जिम्मेदारी है वो हमने निभाने की कोशिश की है। लेकिन लेटर ऑन अब ये गवर्नमेंट के और खासतौर पर उन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में है जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लोगों को अक्सर आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं कि वो लोगों के लिए कंसर्न है। बिल्कुल ठीक है मीर, आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर जानकारी सामने आई है। ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी हो सकती है। 17 फरवरी को बादल और हल्की बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। जम्मू में भी आज बादल छाए रह सकते हैं। 18 से 21 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने के इम्कान है। कश्मीर वादी में मौसम ने अजब रंग दिखाए हैं, जहां इतवार को कश्मीर वादी में तेज धूप के चलते दिन का टेम्परेचर मामूल से करीब 8 डिग्री तक ऊपर रहा, जबकि रात का टेम्परेचर माइनस में दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 फरवरी यानी कि आज शाम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कान है। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से 7.6 डिग्री ज्यादा है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर -0.6 डिग्री रहा। वहीं कश्मीर के एंट्रेंस काजीकुंड में दिन का टेम्परेचर 18.0 डिग्री और रात का -0.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पहलगाम में मैक्सिमम टेम्परेचर 14.4 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 4.1 डिग्री रहा, जबकि गुलमर्ग में दिन का टेम्परेचर 9.8 डिग्री और रात का -2.2
6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम महकमे के मुताबिक 17 फरवरी को बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 18 से 21 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, जबकि 22 से 24 फरवरी के बीच हल्के बादल छाए रहने के इम्कान है। उधर जम्मू में आज को हल्के बादल छाए रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसी पर मेरे हमारे साथ बने हुए हैं। फिर एक बार फिर मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, बर्फबारी भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। किस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और किस तरह के मौसम की उम्मीद लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी विंटर के आयाम चल रहे हैं, सर्दियों का मौसम अभी भी कंटिन्यूसली जारी है। कश्मीर डिवीजन की जब हम बात करते हैं, एटलीस्ट इस ज़मीन में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की लेटेस्ट जो फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शंस हैं उसके मुताबिक एटलीस्ट 1 मार्च तक कोई हमें बड़ी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से जो है कहीं पे कोई जिक्र नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उनका मानना है कि कुछ फेबल जो है माइल्ड लेवल पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो जम्मू कश्मीर वारिद हो सकती हैं, जिसमें हम 17 तारीख की बात करें, 22 तारीख की बात करें या 23 की अगर हम बात करें, तो इन 3 जो है तारीखों पे जो है हमें यहाँ पे हल्के तौर पर मौसम में कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे हमें हल्के तौर पर जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है या बारिशों का जो सिलसिला जो है हमें इन पर्टिकुलर 3 डेट्स के मुताबिक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी एक लॉन्ग टर्म जो ड्राई स्पेल का प्रीवियसली भी एक चलन चला है उस जो हमें देखने को मिला है, और ये जो सिलसिला जो है खासतौर पर अगर हम आज के डेट की बात करें तो आज से हमें फिर भी एक्सटेंडेड टू 1 मार्च तक जो है इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें लार्जर पोर्शन पे जो है ड्राई स्पेल का जो एक निज़ाम जो है सूरत हाल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन पॉसिबली 3 डेट्स के बारे में जिक्र किया गया है कि यहाँ पे फीबल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो कश्मीर वारिद हो सकती हैं, उससे किसी हद तक जो है मौसम में तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर हम टेम्परेचर की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अब तब्दीली देखने को मिल रही है। अगर हम इस आज की डेट को और प्रीवियस तकरीबन 22 डे पहले से जो अगर कंपेयर इसको करते हैं तो करीबन 8-9 डिग्री का अभी भी जो है फ़र्क अब देखने को मिल रहा है। बियरेबल है जिस तरह से शदीद सर्दी की हमें सूरत हाल देखने को मिलती थी अर्ली मॉर्निंग या शाम की अगर हम बात करें, और फॉग का जो एक निज़ाम यहाँ पे बना हुआ था उसमें भी काफ़ी फ़र्क आई है, जैसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सूरत हाल डिस्टर्ब हुई थी, चाहे हम एयर ट्रैफिक की बात करें या ग्राउंड ट्रैफिक की बात करें। लेकिन अब जो है सूरत हाल बेहतर बनती जा रही है और ऐसा महसूस हो रहा है सूरत हाल को मद्देनजर रखे कि हमें आसमान बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। तो अप्रोच जिस तरह से अभी समर्स की तरफ है, लेकिन विंटर के आयाम अभी भी करंटली यहाँ पे चल रहे हैं और जो हल्के तौर पर जो सर्दी की जो एक एहसास जो है वो डेफिनेटली हो रहा है। बालाई इलाकों में एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ हमें और 3 डेट्स पे बर्फ या बारिश जो है देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 17, 22 और 23 का जिक्र किया गया है। लेकिन लॉन्गर वर्जन पे जब हम देखते हैं तो हमें 1 मार्च तक तकरीबन लार्जर पोर्शन में यहाँ पे ड्राई स्पेल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल ठीक है अमीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और भदरवा के गोलडंडा इलाके में बर्फीले एवलॉन्च होने से सड़क आर्जी तौर पर बंद हो गई है और कई गाड़ियां फंस गई हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट संपर्क के तहत 118 आरसीसी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन जॉइंट रेस्क्यू और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है। कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को दोबारा बहाल कर दिया गया। करीब 50-60 हल्की गाड़ियां और 2 ट्रैवलर बसों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। लगभग 200 लोगों को बिना किसी जानी नुकसान के रेस्क्यू किया गया है। अफसरान के मुताबिक मलबा हटाकर और हिफाजत यकीनी बनाने के बाद ट्रैफिक बहाल किया गया। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गत्तू। अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा का जो भदरवा इलाका है वहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि भदरवा इलाके का जो गुलडेडा इलाका है वहां पे एक एवलॉन्च आया है और एवलॉन्च के दौरान जो है अफरा तफरी का माहौल उस इलाके के अंदर काफी ज्यादा देखा गया। उसके बाद ही जो है इंतजामिया की सारी टीमें स्पॉट पे पहुंची और खास करके बीआरओ 118 आरसीसी जो है वो रास्ते को उन्होंने काफी देर तक क्लियर किया। बताया जा रहा है कि लगभग 60 से 70 गाड़ियां जो है वो छोटी वहां पे फंसी हुई थी। लगभग 200 के करीब लोग उस इलाके के अंदर फंसे हुए थे जो स्पॉट के अंदर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि 2 बसेस भी इसमें शामिल थी। मगर अच्छी खबर इसमें यह है कि कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है और इंतजामिया की जितनी भी टीमें हैं, खास करके तहसीलदार भदरवा, एसीडी भदरवा, वो स्पॉट पे पहुंचे और बचाव कार्रवाई बड़े पैमाने पे वहां पे देखी गई। अभी की अच्छी खबर यह है कि रास्ते को क्लियर किया गया है और सब लोगों को सेफली जो है वो भदरवा इलाके के अंदर पहुंचाया गया है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इसी जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा